हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सबको मालूम ही है कि आप सबके जो बोर्ड एग्जाम है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, कैसे पेपर हल करें, कौन कौन से प्रश्न ये ज़्यादा आते हैं, उनके विषय में हम छोटी सी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नीरज राय जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिना किसी भूमिका के मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समय न गंवाते हुए कि जो बोर्ड एग्जाम है, सबसे पहले आप हाई स्कूल का बताइए, क्योंकि साइंस का तो एक ही पेपर होना है। तो साइंस में बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, ये कहाँ किस क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करें? देखिए, जैसा कि मैं बायोलॉजी के टीचर हूं, तो उस हिसाब से मैं बायोलॉजी की बात करें, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो वैसे तो साइंस हाई स्कूल में साइंस का पेपर होता है। साइंस में तीनों चीजें आती हैं। 70 नंबर के सारे क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जिसमें से 25 नंबर का बायोलॉजी आता है। यानी कि हल्के में नहीं लेना बायोलॉजी को। केमिस्ट्री 20 नंबर के आता है। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस हैं परमानेंटली पूछे जाते हैं हर साल। तो आप 3-4 साल का 5 साल का क्वेश्चन पेपर ले लो, आसानी से आपको मिल जाएंगे हाई स्कूल के पेपर बच्चों को। तो उसको लेकर के उसको सॉल्व करें और उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उन कॉमन क्वेश्चंस पर फोकस कर ले, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब जैसे मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है जो हर साल पूछा जाता है, परागण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। परागण क्या होता है, स्वपरागण, परपरागण, मेंडल के नियम क्या होते हैं। ये आनुवंशिकी से रिलेटेड और जनन से रिलेटेड चैप्टर है। शुरुआत के 2-3 चैप्टर जो है उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको अच्छे से तैयार कर लें और फिर पढ़ने का कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता है। और जैसे कि नीरज जी, इस वर्ष जो ऑप्शनल पेपर होगा वो OMR सीट पे होगा 20 नंबर का, तो उसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी किस प्रकार से उसके लिए पढ़ें? उसके लिए मेरे हिसाब से तो आप जितना सॉल्व कर सके क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है कि आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो उसमें हम अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ पाए। तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज वो सॉल्व कर पाए। अब कहेंगे एमसीक्यू मिलेगा कहाँ, बुक उठाइए, बुक के लास्ट में एमसीक्यू मिल जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए, उसको सॉल्व कर लें। देखिए बच्चे करते क्या है, पढ़ाई कैसे, जब हम लोग पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग पैराग्राफ्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराते। बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा। जैसे जो बुक्स होती हैं, बुक्स के लास्ट में क्वेश्चंस क्यों दिए गए होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जो पढ़ाया गया है, जो पैराग्राफ्स लिखाया गया है, रट लेते हैं उसको। और रट लेते हैं तो फिर क्या होगा कि उनको समस्या हो जाती है। क्वेश्चन आ जाता है, पता लगा क्वेश्चंस में इनको 3 पैराग्राफ की थोड़ी थोड़ी चीजें लिखनी है, अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, उस तरह से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि फिगर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है बायोलॉजी में। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर अगर आप बता सके बच्चों को हाई स्कूल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, हाई स्कूल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पुष्प की आंतरिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ 70% से ज्यादा चांसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे जाने के। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चित्र आता है पाचन तंत्र का, उसको अगर ना समझ आए तो पाचन तंत्र आप तैयार कर लीजिए। हार्ट की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसको तैयार कर लो। 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया, पुष्प की आंतरिक संरचना। ये 3 फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। बाकी भी आ सकते हैं लेकिन चांसेस इनके ज्यादा होते हैं, इस वजह से ये बताया जाता है। और अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें? नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे छोटे में जल्दी से पढ़ाई नहीं आती है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने साल भर मेहनत की है तो आगे अभी जो समय बचा है उसमें आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने भाई पढ़ाई नहीं करी है, मेहनत नहीं करी है, पढ़ाई को हल्के में लिया है, तो फिर आप उसका खामियाजा भुगत सकते हैं बाद में। लेकिन हाँ, आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस देखें और जो क्वेश्चंस बार बार आए उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, उन सब का जवाब आपको दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।